एक केंद्रीय मंत्री, उनका निजी दफ्तर और उसी दफ्तर से एक साथ 3 बड़े अधिकारी बाहर, प्राइवेट सेक्रेटरी, 2 एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। सरकारी आदेश आया और सिर्फ 2 शब्द ही लिखे गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। लेकिन सवाल यह है कि किसी केंद्रीय मंत्री के दफ्तर से एक साथ 3 अधिकारियों को हटाना सामान्य बात है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी केंद्रीय मंत्री के दफ्तर से इस तरह से 3 निजी अधिकारियों को हटा दिया जाए? एक प्राइवेट सेक्रेटरी, 2 एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और तीनों को एक साथ कार्यवाही के तहत निकाल दिया जाता है। सरकारी आदेश में आप देखिए कि सिर्फ 2 शब्द लिखे गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, यानी प्रशासनिक आधार। सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रशासनिक कारण था जिसकी वजह से एक साथ 3 अधिकारियों को हटाना पड़ा? क्या यह सामान्य ट्रांसफर है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? 3 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी कार्यालय में 3 तैनात प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर यानी कि राजस्व विभाग वापस भेज दिया गया। इसके साथ ही उनके 2 अतिरिक्त निजी सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह और आयुष शरण को भी उनके पदों से हटा दिया गया। सबसे दिलचस्प बात, तीनों पर कार्यवाही लगभग एक साथ हुई। सरकारी आदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार, जांच या फिर किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। बस एक लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। इसका क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड से क्या मतलब है? कामकाज में बदलाव, कार्यालय का पुनर्गठन, प्रतिनियुक्ति समाप्त होना या फिर अन्य प्रशासनिक कारण। लेकिन जब एक ही कार्यालय के 3 वरिष्ठ अधिकारी एक साथ हटाए जाएं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल उठते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर सरकार कोई संदेश देना चाहती है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। सबसे पहले आप पूरी टाइमलाइन समझिए। 3 जुलाई 2026 सरकार की तरफ से 3 आदेश, अलग अलग आदेश जारी होते हैं। पहला आदेश, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर यानी कि राजस्व विभाग वापस भेज दिया जाता है। दूसरा आदेश, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति भी समय से पहले ही समाप्त कर दी जाती है। और फिर आता है तीसरा आदेश, आयुष शरण की नियुक्ति भी जो है वो खत्म। मतलब कुछ घंटों के भीतर ही पूरी निजी सचिवालय लगभग बदल दिया गया। यहीं से दिल्ली में सवाल उठने शुरू हो गए। अगर किसी एक अधिकारी का ट्रांसफर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी खबर नहीं बनती। अगर 2 अधिकारियों की पोस्टिंग बदल जाए तो भी इसे सामान्य माना जाता है। लेकिन जब एक ही मंत्री के 3 वरिष्ठ निजी अधिकारी जो हैं वो एक साथ हट जाएं तो नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। यही वजह है कि इस खबर ने इतनी सुर्खियां बटोरी। लेकिन क्या सरकार ने वजह बताई? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची है और अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और वापसी से जुड़े आदेशों की प्रतियां जो हैं कई विभागों के पास भेजी जाती हैं। इसमें संबंधित मंत्रालय, कार्मिक विभाग और कई मामलों में प्रधानमंत्री कार्यालय भी शामिल हो सकता है। इसलिए केवल इतना कि आदेश की प्रति जो है एक पीएमओ तक गई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आदेश पीएमओ ने किसी जांच के बाद दिया हो या किसी साजिश का खुलासा हो गया। ऐसा कोई आधिकारिक दावा जो है वो अभी तक तो सामने नहीं आया है। लेकिन इस तरह की कार्यवाही आप देखिए कि रोज भी नहीं होती। एक मंत्री का पूरा निजी स्टाफ लगभग एक साथ बदलना सामान्य घटनाओं में शामिल नहीं होता। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से एक साथ 3 अधिकारियों को हटाना पड़ा। जब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक किसी भी तरह के घोटाले, साजिश या फिर भ्रष्टाचार का दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन राजनीति में कई बार जो बातें नहीं कही जाती उन पर भी उतनी ही चर्चा होती है जितनी कही गई बातों पर।
यही वजह है कि यह मामला चर्चा में है।